नफ़रतों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है दोस्त। मोहब्बत करो, ये दुनिया मोहब्बत से चलती है। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। रीट मुख्य परीक्षा हेतु हिंदी की टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर रखी है। पहला सवाल है, इससे पूर्व कि आपने टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। पहला सवाल आज के इस वीडियो में। सवाल का उत्तर आए तो कमेंट करते चलिएगा। जो विभिन्न परीक्षा में आए हुए सवाल हैं, कुछ वो है, कुछ मिक्सअप है। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वो मेरा है। इसमें कौन सा सर्वनाम है? वह मेरा है। तो पुरुषवाचक है, अनिश्चयवाचक है माफ करें, निश्चयवाचक है या फिर निजवाचक है। स्वास्थ्य कैसा भी रहे, लेकिन प्रयास करता हूँ आपके लिए वीडियो है जो लाता रहूँ। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो उत्तर क्या हो जाएगा बंधुओं? उत्तर हो जाएगा बंधुओं यहाँ पर 3 नंबर, निश्चयवाचक। अब आप बोलोगे गुरुजी निश्चयवाचक कैसा हुआ? तो यहाँ पर क्या, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है, इशारा हो गया, लेकिन वह क्या है? मेरा है। कन्फर्म हो गया निश्चयवाचक कि वह मेरा है। सर्वनाम के विषय में आप सबको पता है। सर्वनाम का अगर शब्द का अर्थ देखें, सर्वनाम, इस शब्द का अर्थ देखोगे आप तो सर्वनाम यानी सब नाम, सब नाम होता है। अगर इसका शाब्दिक अर्थ आपको पूछ लिया जाए। सर्वनाम प्रयोग क्यों करते हैं? बार बार हम संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं तो संज्ञा शब्द की क्या है? पुनरुक्ति नहीं हो, पुनरुक्ति नहीं हो। इस हेतु पुनरुक्ति को रोकने के लिए हम क्या है, संज्ञा के स्थान पर क्या करते हैं? सर्वनाम शब्द का है जो प्रयोग करते हैं। ठीक बात। अब देखिए आप, जैसे कि मोहन विद्यालय जाता है, फिर बार बार लिखोगे आप मोहन वहाँ पर पढ़ता है। इससे अच्छा ये हो जाएगा कि मोहन विद्यालय जाता है, वह वहाँ पर पढ़ता है। तो दोबारा हमने संज्ञा के स्थान पर वह सर्वनाम का प्रयोग है जो कर लिया। ठीक है बात। सर्वनाम के भेद अगर पूछ ले आपको, सर्वनाम के भेद अगर पूछ ले तो भेद हो जाएंगे 6। सबको मालूम है क्या क्या हो जाएंगे? पहला हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंदर उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष आते हैं। ये आता है आता ही होगा आपको, साधारण है। निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और छठा हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ये 6 सर्वनाम होते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा? यह, वह, इस, उस, ये, वे, ये सभी के सभी क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम है या नहीं। तो जहाँ पर यह पुस्तक मेरी है, वह गाड़ी मेरी है, यह, वह, इस और उस, ये, वे, ये सारे के सारे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है जो आते हैं बंधुओं। ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर किया करें वीडियो। निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है, लाइक भी कर दिया करें, पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लेना। निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है, सौरभ को बुलाओ, तुमने सुना होगा, तुम्हारा मंगल होगा, आज विद्यालय में अवकाश है। आज विद्यालय में क्या है? अवकाश है। तो बताओ इच्छार्थक वाक्य कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर बंधुओं अपना उत्तर हो जाएगा क्या? तुम्हारा मंगल हो। ये यहाँ पर इच्छार्थक, ऐसी इच्छा व्यक्त की जा रही कि तुम्हारा मंगल हो। अगला है, झूठ मत बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? बताओ। देखिए, झूठ मत बोलो किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक है, निषेधात्मक है, सकारात्मक है या विधिवाचक है? बताइए। झूठ मत बोलो, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है, मना करने वाली बात आ रही है एक तरीके से, तो क्या हो जाएगा? निषेधात्मक हो जाएगा। झूठ मत बोलो ये किस प्रकार का वाक्य है? निषेधात्मक वाक्य है। अगला सवाल है, इनमें से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? इनमें से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? मैं, ये,
पे या ये, माफ कीजिए यहाँ पर रह कर लीजिए आप। नासिक के व्यंजन बताना है आपको। बताइए नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा साथियों, नासिक के व्यंजन कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर विकल्प, 1 नंबर विकल्प हो जाएगा। वर्ग का अंतिम जो है वो नासिक की श्रेणी में है जो आ जाएगा। ठीक बात। सवाल है, इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है? एक तो लघु स्वर और दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर। ठीक है, ई, री, उ या आ, कौन सा स्वर दीर्घ है? कौन सा स्वर दीर्घ है? बताइए साथियों, यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, साफ साफ दिखाई दे रहा है, आ जो है यहाँ पर दीर्घ स्वर हो जाएगा, आपके दीर्घ स्वर हो जाएगा। अब लघु स्वर कितने होते हैं या ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, दीर्घ कितने होते हैं, वो आप कमेंट करके जो बताइएगा। सवाल है, लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्ययी भाव समास? बताइए। तो क्या हो जाएगा उत्तर यहाँ पर? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना 4 नंबर। लाजवाब में अव्ययी भाव है जो समास है। समास के विषय में सब साथियों को पता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। समास जो होता है, समास के अगर शाब्दिक रूप की बात करें, शाब्दिक अर्थ की, तो क्या हो जाएगा? छोटा रूप, छोटा रूप कर देना, वो हो जाता है समास। ठीक है, भेदों की बात करें, आपको समास के प्रकार की बात करें तो 6 प्रकार आते हैं। सामान्य सी बात है, याद रखना। अव्ययी भाव समास हो जाता है आपके, तत्पुरुष हो जाता है, द्वंद्व हो जाता है, द्विगु हो जाता है, कर्मधारी हो जाता है, बहुव्रीहि हो जाता है। अव्ययी भाव समास के उदाहरणों में कई सारे आते हैं, यथाक्रम, यथाविधि, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, यथाशक्ति। ठीक है, दरअसल, बाकायदा। ठीक है, बाकायदा, इन कायदे के अनुसार। ठीक, इस प्रकार से आप देखिए क्या होता है संधि और समास में। कई साथी बोलते हैं कि, या शब्द शक्ति का कई बार कमेंट आता है कि हमें तो समझ नहीं आता क्या कुछ होता है। पहली बात तो समझने का प्रयास करें आप किसी भी टॉपिक को, फिर भी नहीं समझ आता है, बहुत मरपचने के बाद में भी कुछ नहीं आ रहा, तो कम से कम जिस समास का जो उदाहरण होता है, जिस शब्द शक्ति के अंदर कुछ उदाहरण दिए होते हैं, उनको कम से कम दिमाग में रखें कि इस समास का ये उदाहरण है, इस समास का ये उदाहरण है, तो परीक्षा में कम से कम उस हिसाब से भी आप सवाल है जो ठीक कर सकते हैं। 7 नंबर सवाल है, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? स्थान को इंडिकेट करने वाला क्रिया विशेषण है। आप यहाँ बैठिए, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण? आप यहाँ बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से अभी आया है, गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। तो बताओ, देखें स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये लीजिए, आप यहाँ बैठिए, ये यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, यहाँ बैठिए, स्थान को करें कि यहाँ पर बैठना क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला देखिए, किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है? कुसुमित, अमित, फलित, हरित। लीजिए 2 नंबर, अमित के अंदर है जो इत प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय के विषय में आप सभी को पता है, मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं इनके, कृदंत और तद्धित प्रत्यय। कृदंत और तद्धित प्रत्यय। 9 नंबर सवाल है, किस शब्द में गर प्रत्यय नहीं है? कौन सा शब्द है जिसमें गर प्रत्यय नहीं है? जादूगर, बाजीगर, कारीगर या नागर। किस शब्द में गर प्रत्यय नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा बंधुओं, सीधा सरल सा है, 4 नंबर, नागर के अंदर अपने क्या है? गर प्रत्यय नहीं है। आपके सामने सवाल है 10वां, अच्छा सवाल है, किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है? यानी
3 के अंदर सही विच्छेद किया हुआ संधि का, और लेकिन 1 में गड़बड़ है मामला, तो वो कौन सा है? समधन विधान, धनम धन जय, वाम धन ईश, दिक धन गज। बताइए उचित विच्छेद क्या नहीं है? तो ये लीजिए 3 नंबर के अंदर सही विच्छेद नहीं किया हुआ है। ठीक है, वाग्धन ईश होगा वागीश, संविधान धनंजय दिग्गज। इस प्रकार से इनके है जो शब्द रूप संधि शब्द है जो बन जाएंगे। कमेंट करके आप संधि शब्द इनके बनाकर लिखिएगा। ठीक है, 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? यहाँ पर विशेषण दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा है जो संज्ञा शब्द से है जो नहीं बना है? जहरीला, रोबीला, कंटीला, नीला। आसानी से पता लगा पाओगे इसका, तो क्या हो जाएगा? लीजिए 4 नंबर नीला जो यहाँ पर शब्द है ये विशेषण से नहीं बना है। बाकी जो कौन सा विशेषण है संज्ञा शब्द ने बना है, तो यहाँ पर जहरीला बना है, रोबीला बना है, कंटीला बना है। जहर से बना है, रोब से बना है, इसी प्रकार से बने। और चौथा है जो यहाँ पर संज्ञा शब्द से नहीं बना है। 12 नंबर है, जातिवाचक संज्ञा बतानी है आपको। जो 4 विकल्प है यहाँ पर क्या बतानी है? जातिवाचक संज्ञा बतानी है। लड़का, मित्रता, श्याम, दुख। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा भी देखने को मिलेगी, इसमें आपको भाववाचक भी मिलेगी, और जातिवाचक में पूछ ही रहा हूँ तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? लड़का। लड़का जातिवाचक यहाँ पर संज्ञा हो जाएगी। अब लड़का शब्द से एक नया सवाल बन गया यहाँ पर, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? लड़कापन, लड़कपन, लड़ाई या लड़की। आसान है, इस सवाल का उत्तर है जो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ेंगे हम तो क्या भाववाचक संज्ञा बनेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार देखने वाले बंधु चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से। और जीके के निःशुल्क रूप से आप क्लासेज टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो अपना जो दूसरा यूट्यूब चैनल है कोचिंग वाला नव सृजन क्लासेज, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर निःशुल्क रूप से जीके की टेस्ट सीरीज है जो चल रही है।